बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पूल। और आज हमारा जो टॉपिक है वो होगा इंशाल्लाह आइसोमरिज्म के ऊपर। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ आइसोमरिज्म। दो या फिर दो से ज़्यादा हमारे पास जो कंपाउंड होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है और उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर डिफरेंट होगा तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग जो है वो आइसोमर्स बोलेंगे। इस यूनिक प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे आइसोमर्स, और जो हमारे पास ये फिनोमेना होगा ये हमारे पास कहलाएगा आइसोमरिज्म। स्टूडेंट्स, जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है वो हमारे पास जो बेसिकली वो शो कर रहा होता है एटम्स की अरेंजमेंट को और कौन कौन से बॉन्ड्स इसके दरमियान प्रेजेंट होते हैं। लाइक हमारे पास जो है वो एल्केन्स, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, ये हमारे पास जो है ये इस तरह के जो है वो चार जो है वो हमारे पास कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर जो है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं होती। वो इस वजह से नहीं होती क्योंकि जो है इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओनली वन होता है। ठीक है, जहाँ से भी मर्जी इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर ले, इनके स्ट्रक्चर में एटम्स की अरेंजमेंट चेंज नहीं होगी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्यूटेन की, तो ब्यूटेन के जो आइसोमर्स हैं वो दो हैं और पेंटेन के आइसोमर्स तीन हैं। और यहाँ पे हमारे पास कार्बन जो नंबर है वो जैसे जैसे इंक्रीज़ करता जाएगा वैसे वैसे इनके जो आइसोमर नंबर है वो भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास जो आइसोमरिज्म की दो टाइप्स हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है और दूसरा हमारे पास है स्टीरियो। स्टीरियो में हम लोग जो है स्टूडेंट्स जो है आपकी बुक पे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म है, हम लोग ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। इसमें हम लोग सिस और ट्रांस आइसोमरिज्म पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरल में चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामरिज्म, टॉटोमरिज्म, ये वाले आइसोमर्स हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म जो होता है वो हमारे पास जो है वो अराइज तब होगा जब हमारे पास डिफरेंस आएगा एटम्स की अरेंजमेंट के अंदर, मालिक्यूल के अंदर जब एटम की अरेंजमेंट का डिफरेंस होगा तो वो होगा हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। आगे फर्दर हमारे पास जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की कुछ 5 से 6 टाइप्स हैं। लाइक चेन आइसोमरिज्म है, पोजिशन है, फंक्शनल ग्रुप है, मेटामरिज्म एंड टॉटोमरिज्म है। तो स्टूडेंट्स जो है मेरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं इसमें से जो है वो लास्ट पे आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ भी बताऊंगी कि कौन से एमसीक्यूज़ और कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर में से बन रहे हैं, सॉरी टॉपिक में से भी बन रहे हैं। तो लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिएगा और अगर आपको जो है वो कोई भी क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इनकी जो है वो टाइप्स को स्टडी करें तो चेन आइसोमरिज्म है। चेन आइसोमरिज्म जो है बच्चे यहाँ पे नेम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा वो कार्बन एटम की चेन्स में डिफरेंस आएगा। लाइक हमारे पास यहाँ पे आपको साइड पे जो है वो एग्जांपल नज़र आ रही होगी। पहले जो है हमारे पास कार्बन एंड पेंटेन है, नॉर्मल चेन है, और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो हम लोगों ने एक कार्बन जो है वो साइड पर लगा दिया, उसके नीचे लेके आए हैं। तो देखिए ज़रा वो बन चुका है 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, और इसके बाद जो है हमारे पास अगर नीचे जो है वो एक फर्दर एग्जाम्पल में देखें तो हम लोगों ने जो है वो दो कार्बन्स को एक अपर साइड पे रख दिया, एक साइड अपर वाली साइड पे चेन लगा दिया और एक नीचे साइड पे चेन लगा दी है। यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर आएगा वो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन का होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों के पास जो कार्बन एटम की जो नंबरिंग है वो सेम है। जिस डिफरेंस आया है तो कार्बन एटम की चेन्स में डिफरेंस आया है कि कार्बन एटम की चेन हम लोगों ने साइड चेन बना दी है। तो अगर हम नेक्स्ट पोजीशन आइसोमरिज्म की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन आइसोमरिज्म होता है इसमें जो है वो हमारे पास ये तब अराइज होंगे जब हमारे पास जो है वो डिफरेंस आएगा सेम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन का। हमारे पास फंक्शनल ग्रुप वही होगा लेकिन उसकी जो पोजीशन होगी वो हो जाएगी चेंज। लाइक हमारे पास आपकी जो है वो नेक्स्ट आपको जो है वो एग्जांपल नज़र आ रही होगी कि फर्स्ट एग्जांपल है ब्यूटेन 2 ओल। अब जो कार्बन नंबर 2 है इसके ऊपर जो है वो OH ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो कौन सा बन चुका है, ब्यूटेन 2 ओल। ठीक है, और अगर नेक्स्ट उसी के आगे जो है वो आप देखें तो हम लोगों ने कार्बन नंबर 1 के साथ इसको लगा दिया है OH को। ये OH हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, तो हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर बन चुका है, ब्यूटेन 1 ओल। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो जस्ट फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में चेंज आया है, तो हमारे पास जो है इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। और अगली एग्जांपल है हमारे पास पेंटेन की। तो पेंटेन में भी देखिए कि हम लोगों ने जो डबल बॉन्ड है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है, वो हम लोगों ने पहले 2 से 3 कार्बन एटम्स के दरमियान जो है वो रखा है, तो हमारे पास वो बनेगा पेंट 2 आइन। ठीक है, मतलब कि सेकंड नंबर पे हम लोगों ने ट्रिपल बॉन्ड लगाया हुआ है। और उसके बाद जो है वो पेंट 1 आइन में देखिए कि हम लोगों ने कार्बन नंबर 1 के साथ ट्रिपल बॉन्ड लगाया हुआ है। जस्ट हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट वाला जो था हमारे पास अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में चेंज था और सेकेंड वाला हमारे पास अल्काइन वाले फंक्शनल ग्रुप में चेंज था। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म में क्या होता है स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो है ऐसे आइसोमरिज्म जब जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। लाइक हमारे पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वाले जो है वो टॉपिक में पढ़ा था कि हैलोजेंस हैं, इसके अलावा हमारे पास अल्केन, अल्कीन्स, अल्काइंस हैं। ठीक है, और बहुत से हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अगर इनकी जो है हमारे पास पोजीशन में चेंज आ जाए या यही हमारे पास चेंज हो जाए तो हमारे पास जो आइसोमरिज्म आएगा वो कौन सा होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म होगा।
तो साइड पे जो है आपको एग्जांपल नज़र आ रही होगी। सबसे पहले एग्जांपल में हमारे पास जो है वो 4 कार्बन एटम के ऊपर कंसिस्ट हमारे पास एक अल्केन है और इसके साथ हमारे पास लगा हुआ है Cl2। अब Cl2 बच्चे क्या है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो है वो क्या किया हुआ है, इसी की पोजीशन जो अगर हम लोग आगे पीछे चेंज वगैरह करते जाएंगे तो हमारे पास जो चेंज आएगा वो फंक्शनल ग्रुप का चेंज आएगा, वो पोजीशन में आ रहा है। लेकिन अगर हम क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन लगा देते हैं तो बच्चे हमारे पास क्लोरीन और ब्रोमीन है तो हैलोजन ही है, और हैलोजन जो है वो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका सेम है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि जस्ट हैलोजन की पोजीशन ही चेंज हो रही। हमारे पास पोजीशन अगर हम लोग सेम रखेंगे या पोजीशन में डिफरेंस आएगा तो वो हमारे पास पोजीशन आइसोमरिज्म होंगे। और फंक्शनल ग्रुप में चेंज कब आएगा, जब हमारे पास हम लोग हैलोजन वही होगा लेकिन उसकी हम लोग टाइप डिफरेंट कर देंगे। लाइक अगर हम यहाँ पे क्लोरीन का फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज़ कर रहे हैं तो उसी को हम लोग जो है वो ब्रोमीन जो है वो बना देंगे। तो इस तरह हमारे पास जो आइसोमरिज्म जो है वो इवॉल्व होंगे, अराइज होंगे, उनको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म। नेक्स्ट हमारे पास है मेटामरिज्म। अब बच्चे मेटामरिज्म जो होता है हमारे पास ये कब बनेगा, जब कार्बन एटम जो है वो हमारे पास जो है वो इनकी साइड्स के अंदर डिफरेंस आएगा कि उनकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, किसके अक्रॉस, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस। ठीक है, अब जिस तरह आपकी फर्स्ट एग्जांपल में प्रोपानॉल है और साथ में जो है वो एसीटोन है जिसे हम लोग प्रोपानोन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए कि चेंज कहाँ पे आ रहा है कि जो कार्बन डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारे पास जो कार्बन नंबर फर्स्ट के साथ लगा हुआ है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो ये हमारे पास प्रोपानॉल बन जाएगा। एल्डिहाइड जो है वो हमारे पास, तो हम लोग आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड्स वगैरह के टोन्स वगैरह, तो ये उस सेंस में आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग आगे नेक्स्ट मूव करते हैं तो आगे जो है हमारे पास कार्बन टू कार्बन हमारे पास जो है जॉइनिंग के लिए दरमियान में सेंटर का ऑक्सीजन आ रहा है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास कौन सा होता है, कीटोन का। तो जो कीटोन्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है वो क्या होंगे, उनका भी यहाँ पे जस्ट चेंज आ रहा है तो हमारे पास ऑक्सीजन की पोजीशन के अंदर आ रहा है। यहाँ पे जब ऑक्सीजन की पोजीशन के अंदर चेंज आ रहा है तो हमारे पास जो है वो क्या हो रही है कि हम लोगों ने जो है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की है। कि फर्स्ट एग्जांपल जो हमारी प्रोपानॉल थी उसमें जो हम लोगों ने फर्स्ट कार्बन पे लगा दिया था और दूसरा हम लोगों ने सेकंड कार्बन के ऊपर लगा दिया है। तो ये जो हमारे पास चेंजिंग्स आएंगी वो किसकी वजह से होंगी, मेटामरिज्म की वजह से। लास्ट पे आ जाता है हमारे पास टाटोमरिज्म। अब बच्चे टाटोमरिज्म जो है वो बहुत जो है वो क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाटोमरिज्म में क्या होता है कि हमारे पास प्रोटॉन्स की शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन एटम या कोई भी जो एटम जिसके पास प्रोटॉन्स होंगे वो क्या कर देंगे, अपने ही एक मॉलिक्यूल के दरमियान जो है वो चेंजिंग्स ले आएंगे। ऐसा जो है हम मोस्टली हमारे पास अमाइनो एसिड्स वगैरह के अंदर केस के अंदर भी होता है। तो इनसे जो हमारे पास आयंस बनेंगे, जाहिर सी बात है प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसकी वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अराइज होंगी। तो यहाँ पे जब हमारे पास जो ये चार्जेस अराइज होंगे तो उनको हम लोग बोलेंगे ज़्विटर आयन फॉर्मेशन। साइड पे आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं कि हमारे पास जो है वो A3C से जो C डबल बॉन्ड O है ना, तो यहाँ से हमारे पास प्रोटॉन जो है उसको ट्रांसफ़र हो रहा है, हाइड्रोजन उसको ट्रांसफ़र कर रहा है अपना प्रोटॉन। उसको जब ट्रांसफ़र करेगा तो ऊपर जो ऑक्सीजन है उसका डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन उसको ट्रांसफ़र हुआ है उसके साथ वो बॉन्ड बना लेगा। और जहाँ पे हाइड्रोजन ट्रांसफ़र हुआ था, हो रहा था फर्स्ट पे, उस कार्बन के साथ उसका डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मोस्टली हमारे पास कीटो फॉर्म के अंदर होता है और कीटो फॉर्म हमारे पास जो है वो स्टेबल होती है 99.9%। और जब हमारा इनोल बनता है तो इनोल में हमारे पास का स्टेबिलिटी ज़रा कम होती है क्योंकि हमारे पास ये प्रोटॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं। तो इनमें स्टेबिलिटी के चांसेस कम होते हैं, कोई ना कोई प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें वो है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म हमारे पास कहते हैं कि जो दो एटम्स होते हैं अगर वो सिंगल बॉन्ड से जो है वो जॉइंड है तो उनके दरमियान जो रोटेशन होगी वो फ्री होगी। इसका मतलब ये कि कार्बन टू कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी जो एटम्स होंगे वो उनकी क्या हो सकती है, पोजीशन जो है वो चेंज हो सकती है, उनमें रोटेशन हो सकती है। लेकिन अगर दो कार्बन एटम्स जो है वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो उनके दरमियान कोई भी रोटेशन नहीं होगी। ठीक है, अब वहाँ पे रोटेशन नहीं हो रही तो ये जो है हमारे पास रोटेशन नहीं होगी, उसकी वजह से हमारे पास जो है वो क्या होंगे कि जितने भी जो कार्बन एटम्स के साथ ग्रुप्स अटैच हैं वो फिक्स हो जाएंगे। जब वो फिक्स हो जाएंगे तो हमारे पास जो है वो एक स्ट्रक्चर राइज करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड जिनका जो सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है लेकिन जो है उनकी पोजीशन जो होती है आइडेंटिकल ग्रुप्स के ऊपर स्पेस के अंदर क्या हो जाएगी, डिफरेंस हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और वैसे भी हम लोग जो है वो इनको बोल सकते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स। सो नेक्स्ट जो है हम लोग इनको बारी बारी देखते हैं। अगर हम लोग सिस फॉर्म की बात करें तो जो हमारे पास सिमिलर ग्रुप्स होते हैं वो लाई कर रहे होते हैं सेम साइड के ऊपर, डबल बॉन्ड की सेम साइड के ऊपर जो है हमारे पास अपर साइड पे स्टूडेंट्स देखिएगा ज़रा, हमारे पास जो है वो CH3 बॉन्ड जो है वो लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है वो सेम साइड है तो सेम साइड के ऊपर हमारे पास क्या आ रहे हैं,
सेम ग्रुप आ रहा है, और अगर नीचे देखा जाए तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दोनों क्या है हमारे पास सेम है, तो सिस ब्यूटेन 2 इन, ये इसका जो है वो हमारे पास जनरल नेम होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो बात करें तो ट्रांसफॉर्म के अंदर हमारे पास जो सिमिलर ग्रुप होते हैं वो अपोजिट साइड के ऊपर लाई कर रहे होते हैं, लाइक CH3 और CH3 का अगर देखो तो ये क्या हुआ है अपोजिट साइड के ऊपर दूसरी साइड पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन देखें तो वो भी क्या है अपोजिट साइड के ऊपर है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ट्रांसब्यूटेन 2 इन। तो ये थे हमारे पास सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, तो ये जो है वो आपने इसको अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स देखना है। लास्ट पे जो है वो क्वेश्चन है हमारे पास कि जो रोटेशन होती है डबल बॉन्ड में कैसे पॉसिबल हो सकती है। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स जो है वो पूछा जा सकता है बोर्ड के MCQs के हिसाब से, बोर्ड के जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से जो है वो आइसोमेरिज्म की टाइप्स आ सकती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि रोटेशन जो है वो डबल बॉन्ड के अराउंड कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो जो है रोटेशन तो पॉसिबल करवाना मुश्किल होता है। अगर हम लोग रोटेशन करवाना चाहें तो हमारे पास आपको पता है जो डबल बॉन्ड होता है इसमें फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा होता है और दूसरा पाई बॉन्ड होता है। जो पाई बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स उसको पहले हम लोग ब्रेक करेंगे। उसको ब्रेक करने के लिए हमारे पास जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी कॉस्ट करनी पड़ेगी। तो जब वो एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी देन हमारे पास जो है वो डबल बॉन्ड कंसिस्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड के ऊपर, तो फिर हमारे पास जो है उसके ऊपर रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। तो स्टूडेंट्स कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो जो है वो मुझसे पूछ लीजिएगा, और जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो है वो आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू।